किसी भी महिला के जीवन में प्रेगनेंसी का वक्त सबसे खूबसूरत होता है, जिसे कि वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती है। जब से आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, तब से ही मानो आपकी जिंदगी बदल जाती है। गर्भवती के मन में यह जानने की काफी उमंग होती है कि पेट में बच्चा कैसे बनता है और किस तरह से पेट में बच्चा पल रहा है और उसके गर्भ में शिशु का विकास किस तरह से हो रहा है और गर्भ में शिशु क्या कर रहा है। फ्रेंड्स, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे गर्भ धारण करने के बाद मां के गर्भ में बच्चा कैसे बनता है और महीना दर महीना गर्भ में शिशु का विकास कैसे होता है और कौन से महीने में गर्भ में पल रहे शिशु के कौन कौन से अंग बनने शुरू हो जाते हैं। साथ ही जानेंगे गर्भाशय में 9 महीने तक शिशु का विकास किस तरह से होता है। यदि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आपने गर्भ धारण कर लिया है। मासिक के 14वें दिन ओवुलेशन होता है, यानी कि अंडा फूटता है। उसके बाद ये अंडा फैलोपियन ट्यूब में आता है, जहाँ पर यह शुक्राणुओं के साथ मिलता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि भ्रूण बनता है। फर्टिलाइजेशन के 5वें या 6ठे दिन भ्रूण धीरे धीरे गर्भाशय में आ जाता है, फिर भ्रूण गर्भाशय की सतह पर चिपक जाता है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस समय गर्भवती महिलाओं को हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है या स्पॉटिंग हो सकती है। इस समय स्पॉटिंग होना बिल्कुल नॉर्मल है और इसके बाद पूरे 9 महीने तक शिशु का विकास गर्भाशय में ही होता है। अब गर्भ में भ्रूण का विकास जैसे जैसे होना शुरू होता है, उसके आसपास एम्नियोटिक फ्लूइड या सेक या पानी की थैली जिसे आप बोलते हैं, वो डेवलप होने लगती है, जो कि भ्रूण के लिए तकिए का काम करती है। यही वो समय होता है जब भ्रूण के साथ प्लेसेंटा भी बनना शुरू हो जाता है। प्लेसेंटा एक गोल डिस्क के जैसा दिखने वाला ऑर्गन होता है, जो कि मां और भ्रूण के बीच कनेक्शन बनाता है। इसी कनेक्शन के द्वारा मां से जरूरी पोषक तत्वों की सप्लाई शिशु में होती है। अब आपके शिशु का विकास होना शुरू हो चुका होता है। पहले महीने में ही चेहरा यानी फेस आकार लेना शुरू कर देता है और आंखें, मुंह, नीचे का जबड़ा और गला बनने लगता है। और गर्भ के पहले महीने में ही शिशु की रक्त कोशिकाएं भी बनने लगती है और उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी शुरू होने लगता है। गर्भ के पहले महीने के अंत तक भ्रूण का साइज चावल के दाने से भी छोटा होता है। गर्भ के दूसरे महीने में चेहरा और भी विकसित हो चुका होता है। सिर के दोनों तरफ कान बनने लगते हैं और दोनों हाथ पैर और हाथ पैरों की उंगलियां भी इसी महीने में बनना शुरू हो जाती है। आहार नालिका और हड्डियां भी बनना इसी महीने में शुरू हो जाती है। आप प्रेगनेंसी के 6ठे सप्ताह में प्रवेश कर चुकी हैं। करीब करीब 6 सप्ताह में ही शिशु की धड़कन सोनोग्राफी टेस्ट के द्वारा आप देख सकती हैं। 6ठे सप्ताह में ही शिशु का न्यूरल ट्यूब विकसित होना शुरू हो जाता है, जो आगे चलकर दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं और वो भी इस महीने तक पूरी तरह से बन चुकी होती है। अब गर्भ में शिशु को थोड़ी महसूस करने की क्षमता विकसित होने लगती है। गर्भ के दूसरे महीने के अंत में गर्भस्थ शिशु की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर और शिशु का वजन लगभग 1 ग्राम तक होता है। अब आप गर्भ के 9 सप्ताह से 13 सप्ताह के बीच एंटर कर चुकी हैं। 9 से 13 सप्ताह शिशु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय शिशु के पेट का डेवलपमेंट हो रहा होता है। इस समय शिशु का चेहरा, कान, हाथ और पैर की उंगलियां पूरी तरह से बन चुके होते हैं और इस समय ही शिशु के नाखून भी बनने शुरू हो जाते हैं और शिशु का जननांग भी बनना शुरू हो जाता है। गर्भ के दूसरे महीने के अंत तक हृदय, धमनियां और यूरिनरी सिस्टम भी काम करना शुरू कर देते हैं। यह समय क्रिटिकल डेवलपमेंट का समय होता है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को खुद की विशेष ख्याल रखने की जरूरत होती है। आप किसी भी तरह की दवाइयों को बिना डॉक्टर की सलाह से भूल कर भी ना खाएं, क्योंकि क्रिटिकल डेवलपमेंट गर्भ के तीसरे महीने के लास्ट तक पूरा हो चुका होता है। इसलिए प्रेगनेंसी के 3 महीने के बाद मिसकैरेज की संभावना कम हो जाती है।
गर्भ के तीसरे महीने के अंत तक बच्चे का साइज लगभग 5.4 सेंटीमीटर होता है और शिशु का वजन लगभग 4 ग्राम होता है। गर्भ के चौथे महीने शिशु की पलकें, आईब्रोज, बाल, नाखून बन चुके होते हैं और अब शिशु का जननांग भी पूरी तरह से बन चुके होते हैं। इस समय तक शिशु के दांत और हड्डियां भी और भी मजबूत हो जाती है। शिशु का नर्वस सिस्टम भी काम करना शुरू कर देता है और इस तरह से बच्चा गर्भ में ही जम्हाई लेना, अंगूठा चूसना और सिर घुमाने जैसी चीजों को करने लगता है। गर्भ के 5वें महीने में शिशु के सिर का बाल बनना शुरू हो जाता है। कंधा, कमर और कान बालों से ढके होते हैं। यह बाल बहुत ही सॉफ्ट और भूरे रंग के होते हैं, जिसे लेनेगो कहते हैं। यह बाल जन्म के पहले सप्ताह के अंत तक झड़ जाते हैं। इसके अलावा एक वैक्स जैसी कोटिंग बच्चे के ऊपर होती है, जो कि जन्म के समय निकल जाती है। गर्भ के 5वें महीने में बच्चे की मांसपेशियां भी डेवलप हो जाती है, जिससे कि गर्भ में बच्चा हलचल करना शुरू कर देता है और शिशु की हलचल मां स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती है। शिशु की इस पहली हलचल को क्रूटनिंग कहते हैं। गर्भ के 5वें महीने के अंत में बच्चे का वजन लगभग 300 ग्राम और बच्चे की लंबाई लगभग 16.5 सेंटीमीटर होती है। गर्भ के 6ठे महीने में शिशु की त्वचा का रंग लाल होता है, जिसमें से धमनियों को स्पष्ट रूप से आप देख सकती हैं। इस समय शिशु में सेंसिटिव सिस्टम यानी महसूस करने की क्षमता और अधिक विकसित हो जाती है, जिससे कि शिशु साउंड, म्यूजिक को अच्छी तरह से महसूस करके हलचल करना शुरू कर देता है। गर्भ के 6ठे महीने के अंत में शिशु की लंबाई 30 सेंटीमीटर और शिशु का वजन 600 ग्राम होता है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु की बॉडी में फैट बनने लगता है और शिशु में इस समय सुनने की शक्ति और भी अधिक विकसित हो चुकी होती है, जिससे कि वह साउंड और म्यूजिक को और भी अच्छी तरह से सुन सकता है और शिशु लाइट के प्रति रिएक्ट करना भी शुरू कर देता है और जल्दी जल्दी पोजीशन चेंज करना भी शुरू कर देता है। प्रेगनेंसी के 7वें मंथ में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी कम होने लगता है और इस समय किसी कारणवश यदि प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है या समय से पहले डिलीवरी करवाना पड़े तो भी बच्चा बाहरी दुनिया में आकर यानी प्रीमेच्योर डिलीवरी के द्वारा भी जीवित रह सकता है। शिशु के जीने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। गर्भ के 8वें महीने में शिशु की हलचल और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और माँ इस हलचल को और भी अच्छी तरीके से महसूस कर सकती है। 8वें महीने में बच्चे का दिमागी विकास तेजी से होता है। इस समय बच्चा सुनने के साथ देख भी सकता है। गर्भावस्था के 8वें महीने में शिशु के फेफड़े के अलावा सारे इंटरनल ऑर्गन पूरी तरह से डेवलप हो चुके होते हैं। इस महीने के लास्ट तक शिशु की लंबाई 42 सेंटीमीटर होती है और शिशु का वजन लगभग 700 ग्राम तक होता है। गर्भ के 9वें महीने में शिशु का विकास लगभग पूरा हो चुका होता है। इस महीने में शिशु के फेफड़े पूरी तरह से बन चुके होते हैं और शिशु में रिफ्लेक्ट करने की क्षमता पूरी तरह से डेवलप हो चुकी होती है, जैसे कि शिशु का पलकें झपकाना, आंखें बंद करना, सिर घुमाना और पकड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने के अंत तक गर्भाशय में जगह कम होने के कारण बच्चे की मूवमेंट कम हो जाती है। 9वें महीने के अंत तक बच्चे के फेफड़े और गूदे सभी शरीर के अंग पूरी तरह से डेवलप हो चुके होते हैं। 9वें महीने में बच्चे का वजन लगभग 2600 ग्राम और बच्चे की लंबाई लगभग 47.6 सेंटीमीटर होती है। अब शिशु डिलीवरी के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो पेल्विक में नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। धीरे धीरे शिशु का सिर नीचे की तरफ आने लगता है और 9 महीने का सफ़र बच्चा कंप्लीट कर इस दुनिया में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी माँ के पेट में बच्चा कैसे बनता है। प्रेगनेंसी के 1 से 9 महीने तक बेबी डेवलपमेंट का सफ़र कैसे होता है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।